रूर में हुई किसान संगोष्ठी, बोले कृषि वैज्ञानिक, भूमि को सुरक्षित रखना है तो जैविक खाद का करें प्रयोग। मेड़ता रोड के निकटवर्ती गांव रूर में दुखिया फार्म हाउस पर किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र नागौर अठियासन के प्रभारी डॉक्टर गोपीचंद सिंह ने कहा कि आने वाली पीढ़ी और भूमि को सुरक्षित रखना है। हमें फसलों में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना है। रासायनिक दवा खाद को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर एक दूसरे की देखा देखी से रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते रहोगे तो जमीन बंजर हो जाएगी और उत्पादन क्षमता खत्म हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि भूमि में 17 पोषक तत्व होने जरूरी है, तभी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जिस तरह शरीर की जांच हम समय समय पर कराते हैं, उसी तरह हमें पानी और मिट्टी की जांच समय समय पर करानी चाहिए, ताकि जांच के अनुसार ही हम पानी और खाद देकर अच्छी फसल ले सकें। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉ हरिराम चौधरी ने कहा कि किसान की पहचान भूमि से है और जल ही जीवन है, और जल है तो कल है। हमें खेती अब उत्तम तरीके से करना चाहिए। इसी प्रकार यूरिया खाद का घोल बनाकर छिड़काव फसलों पर करना चाहिए और गेहूं में पोटाश डालना जरूरी है। इसके अलावा इन होने किसानों की समस्याओं को सुना और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी अवसर पर अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के राम प्रसाद गोलिया ने खेतों में दवा छिड़काव के समय सेफ्टी किट पहनकर दवा छिड़कने की सलाह दी और घरेलू सुरक्षा के उपाय बताए। इस अवसर पर प्रेमाराम दुखिया, तारुद्दीन लोहार, रामपाल सिंह, भूताराम लामरोड, शौकत अली खोखर, सीताराम माली, दिनेश बटेसर सहित काफी संख्या में किसानों ने भाग लिया। जानना चाहेंगे कि क्या इनसे छुटकारा हो सकता है बीमारी से? सबसे पहले जो अपने रोड के सभी किसानों को मेरा राम राम, और सभी अन्नदाताओं को जो भी अपने यहाँ पे आप देख रहे हो, जो अपने जो पान मेथी का जो खेत है, इसमें वैसी सुगंध होनी चाहिए। जो आप जो कार्बनिक खाद भी इसमें डाल रहे हैं, आपको केमिकल नहीं डाल के अपने को ऑर्गेनिक करने पर, ऑर्गेनिक करेंगे तो अपने को क्या होगा, इसमें एक तो इसकी क्वालिटी और सुधरेगी और इसमें होने वाले जो उत्पादकता जो है वो भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पान मेथी है उसमें आप रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करके आप जैविक खादों का उपयोग करिए। और जिन किसानों ने अपने बुआई के दौरान ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल नहीं किया है, वो किसान अब भी पहली या दूसरी सिंचाई में भी वो अपना ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकता है। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने के लिए किसान भाइयों को मैं ये दिशा निर्देश देना चाहता हूँ कि वो 2 किलो ट्राइकोडर्मा को कम से कम अपने 200 किलो गोबर की खाद जो सड़ी हुई हो या 1 साल पुरानी हो, उसको अच्छे से पाउडर को मिला के और उसको नमी बनाए रखने के लिए उसमें मॉइस्चर डालते रहे, पानी डालते रहे और उसको गीली बोरी से ढक दें। ये प्रक्रिया अपने को कम से कम 8 से 10 दिन तक करनी है और उसको रोज दिन में एक बार उसको पलटते रहिए। फिर 8 से 10 दिन के बाद वो जो तैयार हो जाएगा अपना वो खाद, उसको आप कम से कम 3 से 4 बीघा में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो खेती जो अपनी पान मेथी में जो भी जो हानिकारक कीटाणु है, जो भी फंगस है, उसको वो जो मित्र कीट बोलते हैं जो ट्राइकोडर्मा को, वो किसान के उसमें फायदेमंद होगा। और जो हानिकारक जो आपने कीट जो भारी दवाइयां आप यूज कर रहे हो, उससे क्या होता है, आप जब इसको काट के अब किसान अपने को इसको ड्राई करता है और फिर सुखाता है, तो उसमें जो सुगंध होनी चाहिए, जो प्राकृतिक सुगंध होना चाहिए, वो सुगंध किसान को मार्केट में नहीं मिलती है। और उसकी नहीं होने से क्या होता है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत कम होती है। इस प्रकार किसानों को अब जैविक की तरफ बढ़ना चाहिए और कम से कम मेरे रोन के जो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वो इस भारी से ज्यादा इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, ये नहीं करने। बिना निर्देश से कोई भी आप कृषि विज्ञान केंद्र के किसी भी वैज्ञानिक आप वहां मिलिए और उसकी डोज होती है, जो किसान 2 ml डालना चाहिए वो 4 ml प्रति लीटर डाल रहा है। जिससे क्या होता है, उसकी वैसा नहीं, उसकी वातावरण। संगोष्ठी गांव रूण में हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? हमारे जो किसान भाइयों का जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो उद्देश्य है, वो एक ही उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों की आय में कैसे वृद्धि की जाए, आय को कैसे दूना किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन प्रतिदिन किसानों की जो आय वो कम होती चली जा रही है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे किसानों की आय दूनी हो, क्योंकि अब केवल खेती करने से ही हमारे किसानों की आय दूनी नहीं हो सकती है।
हमें इसके साथ साथ दूसरे व्यवसाय जैसे खेती के साथ साथ हमें पशुपालन है या बकरी पालन है या मधुमक्खी पालन है या अपना नर्सरी है और बेर और चाड़ है या आंवला और चाड़ है या अपना अनार है, दूसरे व्यवसाय या दूसरी खेती की तरफ इसके साथ साथ लेकर चलेंगे तो हमारे किसान का अच्छा विकास होगा। और इसको करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि आज जो हमारी जो जमीन है उसकी उत्पादकता जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए हमारी उत्पादकता भी घटती हुई चली जा रही है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को अपनी जमीन से अच्छा उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, जब ही हमारी मिट्टी अच्छा हमें उत्पादन दे पाएगी।